हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 49 ऑफ यूपीएससी सीएससी मीन्स पीवाईक्यू सीरीज़ एंड डे 18 ऑफ एथिक्स मीन्स पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजन्स चार्टर। इस टॉपिक पे अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन अनिमेश सर की कॉपी से लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम अनिमेश सर की कॉपी से जो क्वेश्चन दिया उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव एक रिस्पॉन्स था टू द क्वेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि सिटीजन्स चार्टर को क्यों लाया गया था कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जाए, जो कि एक सिटीजन्स एनकाउंटर करता है डे इन एंड डे आउट में जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उससे डील करते टाइम जो एक सिटीजन को जो प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिटीजन्स चार्टर लाया गया था। लेकिन सिटीजन्स चार्टर का जो इंट्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डिफ़िकल्ट हो गया है ड्यू टू, अब इन्होंने खुद ही प्रॉब्लम्स बताई हैं, ड्यू टू ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एंड द रिजिड एटीट्यूड ऑफ द वर्कफोर्स। दो प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद बता दी। फिर आगे लिखा है कि डिस्कस कीजिए मेजर और कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि एनकाउंटर किए जाते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव। तो सर ने लिखा, सबसे पहले सर ने स्टार्ट किया सिटीजन्स चार्टर से कि कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सर ने बताया कि सिटीजन्स चार्टर जो है 1990 में लाया गया था बाय जॉन मेयर, और ये एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है जो कि एस्टेब्लिश किया गया ऑन द बेटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब जब भी आपके पास सिटीजन्स चार्टर से रिलेटेड GS2 में क्वेश्चन मिल सकता है आपको, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है GS4 में, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ये सिटीजन्स चार्टर के कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे सिटीजन्स चार्टर लिखना भूल गई हूँ, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस सर्कल में। और फिर ये उसके कंपोनेंट बता सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, डेडिकेटेड एफर्ट, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, रिस्पॉन्सिव और इंक्लूजन ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। अब फिर सर ने आगे लिखा कि सिटीजन्स चार्टर इंट्रोड्यूस तो किया गया था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, लेकिन ये फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि बिकॉज एज सोशलिस्ट, फिर सर ने एक सोशोलॉजिस्ट का नाम लिया है मैस्टन का, और वो ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हैज़ बिकम रिचुअलिस्ट, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिचुअलिस्ट बन गई है, और एम्फेसाइज किया ऑन मीन्स बट नॉट ऑन एंड्स, कि यहाँ पे सिर्फ जो काम करने के तरीके हैं उन्हीं पे ही फोकस किया जा रहा है, ना कि जो उनका एंड रिजल्ट है उस पर। अब दो मेजर ऑब्स्टिकल्स तो इन्होंने खुद ही बता दिए थे कि ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है और रिजिड एटीट्यूड है वर्क कल्चर का। इसके अलावा क्या क्या और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। तो सर ने सबसे पहले लिखा कि इसको लेटर में अडोप्ट किया गया, मीन्स सिर्फ कागजों में ही इसको अपनाया गया है, ना कि एक्चुअल में कोई काम हुआ है। दूसरा है लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड कॉन्स्टेंट रिव्यू। थर्ड है ये इन्वॉल्व नहीं करता जनरल पब्लिक को इन फॉर्मुलेशन एंड रिव्यू में, कि कंसेंट नहीं लिया जाता है जनरल पब्लिक का। फोर्थ है कि लोकल लैंग्वेज में इसको नहीं बनाया जाता है या फिर रीजनल ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। फिफ्थ है कि नीड है फॉर री इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। सिक्स्थ है कि इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल लैक कर रहा है। सेवन्थ है कि सिविल सोसाइटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है ओवरव्यू और सुपरविजन में। और एट्थ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक कर रहा है टू फॉलो द चार्टर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और फिर सर ने कंक्लूड किया है कि सेकंड आर्क जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है सेकंड वाला, उसके अकॉर्डिंग वो एम्फेसाइज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिटीजन्स चार्टर फॉर इफेक्टिव गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर पे। अब जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि बेसिक प्रिंसिपल्स बताने थे सिटीजन्स चार्टर के मूवमेंट के और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये वाले ही हैं। मैंने सर का इंटरव्यू यूज किया है कि सिटीजन्स चार्टर 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जॉन मेयर, और ये एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द बेटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे। और फिर मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस बताई सिटीजन्स चार्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, कि प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्विसेज में थ्रू सर्विस कमिटमेंट। ये रिड्यूस करता है करप्शन और आर्बिट्री डिस्क्रिप्शन को, जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हो गया। थर्ड, ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस थ्रू टाइमलाइंस, जैसे ई गवर्नेंस के थ्रू। फोर्थ है ये पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करता है वाया एथिकल रिस्पॉन्सिवनेस, फॉर एग्जांपल सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी इन मिशन कर्मयोगी। फिफ्थ है सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन जो क्लीनलीनेस रैंकिंग है उसका एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे।
और लास्ट ये रिस्पेक्ट करता है डिग्निटी को थ्रू ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि सिटीजन चार्टर वो इंश्राइन करता है ट्रस्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।